जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा रानी। यदि आप श्री कृष्ण के भक्त हो और कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान को सुनना और अपने जीवन को सन्मार्ग में लाना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। यदि आप श्री कृष्ण के एक सच्चे भक्त हो तो आपकी जीवन बदल देगी श्री कृष्ण की कही हुई ये बातें। श्री कृष्ण के मुख से निकली ये कृष्ण वाणी आपके जीवन पर एक बहुत ही पॉजिटिव असर डालेगी। साथ ही ये आपको जीवन में कुछ बड़ा करने की प्रेरणा भी देंगे। आप इन राधे राधे सुविचार या राधे कृष्णा सुविचार को सुबह सुबह प्रातः काल में भी सुन सकते हैं ताकि आपका पूरा दिन काफी प्रोडक्टिव और हैप्पी हो। आप इस सुविचार को रात को सोने से पहले भी सुन सकते हैं जो आपके जीवन को चमत्कारी रूप से बदल कर रख देगा। यदि आप चाहें तो इन श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले दिव्य वाणी को अपने मित्रों व परिवार जनों को भी शेयर कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। और जब ईश्वर साथ है तो वक्त बदलते वक्त नहीं लगता। कान्हा कहते हैं कि वह सब कुछ करो जो आपको करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से भी नहीं, बल्कि प्रेम भाव से, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। कृष्ण कहते हैं जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। तो कोशिश कीजिए नकारात्मक लोगों से खुद को दूर रखें और सकारात्मक भाव बरकरार रखें। याद रखिएगा, बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। तो जो कुछ भी कर रहे हैं चेतना के साथ करें। एक बार राधा रानी ने श्री कृष्ण से पूछा प्यार का असली मतलब क्या होता है। तो श्री कृष्णा ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहाँ होता है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। किसी के सफलता में खुशी में भागीदारी बनना सबसे खूबसूरत एहसास होता है। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। कान्हा कहते हैं कि युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। वह सब कुछ करो जो आपको करना है, लेकिन लालच, अहंकार, वासना या ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति से। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। यकीन मानिए, जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। आप सदैव अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी कल की फिक्र मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। श्री मुरलीधर कान्हा जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। हे कृष्णा, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है बस समझा कर ही चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जब कभी अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं बल्कि हमारे गुणों की जा रही है।
श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से एक बार कहा कि जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। तो हमेशा मन को शांत और स्थिर करने के लिए भगवान कृष्ण ने बताए हैं 2 बेहद महत्वपूर्ण उपाय, जिसके पालन करने से आपके जीवन में उद्धार होगा। किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए 2 चीजें बताई हैं। श्री भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौए को कह सकते हैं कि वो काम की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काम करने लगता है। काम से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव है दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है। और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं। समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान।
आपका मन जब भी कौए की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। साक्षात स्वयं परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ है और आपके मार्गदर्शन कर रहे हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।